ये कहानी है उन 4 बच्चों के बारे में जो एक हादसाती तौर पर एक जुर्म का शिकार हो जाते हैं। जी हाँ, तो मैं बात कर रही हूँ एक नई सीरीज़ की, स्नेक एंड लैडर्स। जी हाँ, प्राइम वीडियो पर ये रिलीज़ हुई है और मैंने देख लिया और मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में आपसे बात की जाए। तो जी हाँ, इसके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सनम, फिर एक बार एक नए रिव्यू के साथ। तो अब बात कर लेते हैं इस वेब सीरीज़ की कि ये बच्चे किस तरह से जुर्म करते हैं। ये बच्चे इसमें हैं गिल्ली, सैंडी एंड एक बच्ची भी है। ये 5 दोस्तों की कहानी है। गिल्ली जो है वो एक जुर्म करता है और उस जुर्म को छुपाने के लिए उसका दोस्त उसके हर कदम पर उसका साथ देते हैं, जबकि ये कोई ऐसा जुर्म नहीं है कि वो बच्चे किसी से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने इस जुर्म को छुपाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो किसी को बता देंगे तो वो एक क्राइम में फंस जाएंगे, लेकिन ये इसे लापरवाही कह सकते हैं कि किस तरह से वो बच्चे इस जुर्म की शुरुआत करते हैं। उसके बाद वो जुर्म पर जुर्म करते चले जाते हैं, क्योंकि वो एक क्राइम को छुपाने के लिए बहुत सारे क्राइम कर जाते हैं। तो इस स्टोरी की शुरुआत यूँ होती है कि गिल्ली के घर में चोरी होती है। उससे पहले वो बच्ची का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसके घर में चोरी होती है तो उसकी माँ को वो ज़ख्मी कर देते हैं। उसकी माँ माँ होती है, टीचर जो होती है, वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाती है, उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। वही चोर जो आते हैं वो गिल्ली के घर में आते हैं। जब वो गिल्ली के घर आते हैं तो वो गिल्ली उनको देख लेता है कि उसके घर में कोई चोर आया है, लेकिन गिल्ली छुपता है और फिर जब वो चोर खुद को छुपाने के लिए एक किचन के कबर्ड में छुप जाता है। जब गिल्ली उसे देखता है कि वो किचन की कबर्ड में छुप रहा है तो गिल्ली बड़ी होशियारी से आता है और उसे एक फॉर्क की मदद से उसको लॉक कर देता है। उसको बाहर से लॉक कर देता है एक फॉर्क की मदद से। तो जब वो अंदर काफ़ी शोर करता है चोर कि मुझे बाहर निकालो, लेकिन उसे कोई बाहर निकालने वाला नहीं होता और वो अंदर ही, क्योंकि उसे सांस का भी इशू होता है, वो सांस नहीं ले पाता। उसका जो इन्हेलर होता है वो भी कहीं गिर जाता है, तो इसकी वजह से मर जाता है। उसको सांस प्रॉपर नहीं मिलती, उसका इन्हेलर उसे नहीं मिलता। तो गिल्ली को लगता है कि वो उसकी लापरवाही या उसको बंद करने की वजह से उसकी मौत हो गई, और गिल्ली उसको छुपाने के लिए अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करता है कि उसने ऐसा कर लिया। फिर वो बॉडी को दफना देते हैं, फिर निकालते हैं, फिर दफना। और ये एक गैंग होता है जिसका ये चोर साथी होता है। आप ये सीरीज़ देखोगे तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से ये बच्चे अपने जुर्म को छुपाते हैं और जुर्म करते चले जाते हैं। तो आपको ये सीरीज़ अगर आपने देख लिया है तो कमेंट में बोल सकते हो आपको ये सीरीज़ कैसी लगी है, और क्या ये बच्चों को इस तरह से करना चाहिए था या नहीं, तो ये भी कमेंट में बोल सकते हो। तो वो अपने इस जुर्म को छुपाने के लिए, सिर्फ अपने आप को बदतर हालात में पकड़े जाने के लिए पुलिस वालों, ठगों और उनको अपनी बुरी चॉइस में फंसा देते हैं। ये ओरिजिनल जो है तमिल में रिलीज़ हुई है और इसे 4 ज़ुबानों में डब किया गया है, जिसमें हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा। इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होने के बाद वो कोशिश करता है कि खुद को कैसे बचाया जाए। तो इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अपना रखें बहुत ख्याल। फिर आऊँगी एक नए रिव्यू के साथ। गुड बाय।